Hey everyone, welcome back to the channel. This is अनु और इस वीडियो में हम आपका डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को। इससे पहले भी मैंने इसके वीडियोस बना रखे हैं, आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाके आप देख सकते हो। तो ये वाला वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला टॉपिक है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। तो देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसी भी बिजनेस में, किसी भी आपकी कोई भी कंपनी है तो वहाँ पे आप फाइनेंस को किस तरीके से मैनेज करते हो, उस पूरे प्रोसेस को फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। मतलब आप फाइनेंस के लिए जैसे फंड्स कैसे रेज करते हो, शेयर्स से, डिबेंचर्स से, ठीक है, फिर उनको किस किस जगह पे यूज़ करते हो, उसका कैसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हो, ठीक है, उस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ये भी कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो देखो, इक्विटी शेयर्स में आपका क्या होता है, जो आपकी कैपिटल है, जब इन केस फ्यूचर में कभी कंपनी आपकी वाउंड अप होती है, तो जब कंपनी वाउंड अप होएगी तो वहाँ पे इक्विटी शेयर्स का पैसा बाद में दिया जाता है। जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको उनका कैपिटल का रिफंड बाद में होता है, ठीक है। उससे पहले आपका जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कैपिटल की उनकी रिफंड की जाती है, ठीक है। जब कंपनी वाउंड अप होएगी तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स वालों को उनकी कैपिटल रिफंड की जाएगी, उसके बाद इक्विटी शेयर्स वालों को उनकी कैपिटल रिफंड होएगी, ठीक है। सबसे फर्स्ट डिफरेंस ये होता है। सेकंड डिफरेंस होता है कि देखो, इक्विटी शेयर्स में ना जब आपको डिविडेंड मिलता है तो आपको प्रेफरेंस शेयर्स के बाद डिविडेंड मिलता है, और प्रेफरेंस शेयर्स में आपको पहले डिविडेंड दिया जाता है इक्विटी शेयर्स वालों से पहले, ठीक है। मतलब अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो तो आपको डिविडेंड पहले मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर हो तो आपको डिविडेंड तभी मिलेगा जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जितने भी हैं उन सभी को डिविडेंड दिया जा चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस आता है कि आपका देखो, जो प्रेफरेंस शेयर्स होता है आपका, उसमें ना डिविडेंड का रेट फिक्स होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनका डिविडेंड का रेट फिक्स होता है, और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनका डिविडेंड का कोई फिक्स रेट नहीं होता है, ठीक है। वो डायरेक्टर्स ईयर टू ईयर चेंज करते रहते हैं और डिसाइड करते हैं कि कितना किस रेट पे उनको डिविडेंड दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस आता है कि देखो, आपके जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास वोट करने का राइट नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मल केसेस में तो उनके पास वोट करने का राइट नहीं होता है जनरली, लेकिन हाँ, कुछ स्पेशल केसेस में उनको वोट करने का राइट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास आपका वोट करने का राइट होता है, वो कंपनी के डायरेक्टर को खुद ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है, खुद ही इलेक्ट करके चुनते हैं उसको कि हमारी कंपनी का डायरेक्टर कौन होएगा, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है। फिर नेक्स्ट डिफरेंस है कि आपका देखो, जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो आपके रिडीमेबल होते हैं, ठीक है। आप उनको रिडीम कर सकते हो एक टाइम पीरियड के बाद, और जो आपके इक्विटी शेयर्स होते हैं वो कभी भी रिडीमेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपके सारे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स में डिफरेंस हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, सबसे फर्स्ट डिफरेंस तो है कि आपकी जो प्राइमरी मार्केट होती है वो न्यू इशू मार्केट होती है। मतलब इसमें सिर्फ न्यू सिक्योरिटीज़ जो होती हैं उनको इशू किया जाता है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो इशू होती हैं, ठीक है। और जो आपकी सेकेंडरी मार्केट होती है उसमें एक बार जो सिक्योरिटीज़ इशू हो चुकी हैं, ठीक है, उन्हीं का एक्सचेंज होता है, उन्हीं को खरीदा और बेचा जाता है, ठीक है, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस आता है कि देखो, आपका जो प्राइमरी मार्केट है उसमें डायरेक्ट बाइंग करते हो आप, आपकी जो भी कंपनी है आप उसके साथ डायरेक्टली परचेज करते हो, सेल करते हो, ठीक है। मतलब कंपनी और कस्टमर्स के बीच में डायरेक्टली वो लोग अपनी सिक्योरिटीज़ को, स्टॉक्स को, जो भी है उनके पास, उनको बाय करते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी मार्केट में यहाँ पे इनडायरेक्ट बाइंग होती है। यहाँ पे आप बीच में जिन्होंने पहले सिक्योरिटीज़ परचेज़ कर रखी हैं वो किसी और को सेल करते हैं, कोई और उनसे परचेज़ करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इनडायरेक्ट बाइंग होती है, आप डायरेक्टली कंपनी के साथ डील यहाँ पे नहीं करते हो सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस आता है आपको कि देखो, प्राइमरी मार्केट में जो सिक्योरिटीज़ इशू की जाती है, जो भी आपके स्टॉक्स हो गए, शेयर्स हो गए, जो भी कुछ इशू किया जाता है वो फाइनेंस को रेज़ करने के लिए किया जाता है, ठीक है, फंड्स रेज़ करने के लिए किया जाता है। जब स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट होता है तब उसको फंड्स चाहिए होते हैं, तो वो उन फंड्स को रेज़ करने के लिए प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। उनके पास फंड रेस तो उन्होंने पहले ही कर लिए प्राइमरी मार्केट में। यहाँ पे जो जिन्होंने पहले से ही स्टॉक्स खरीदे थे, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, डिबेंचर्स खरीदे थे, ठीक है, वो आपस में चेंज करते हैं यहाँ पे, ठीक है, किसी और को बेच रहे होते हैं, ठीक है, किसी और से खरीद रहे होते हैं, तो यहाँ पे फाइनेंस को रेज नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस आता है आपका कि देखो, जो आपकी प्राइमरी मार्केट होती है वहाँ पे सिक्योरिटीज़ बस एक ही बार बेची जा सकती हैं, ठीक है। आप इधर आपने किसी और से ले ली और फिर बाद में आप उसको कहीं और नहीं बेच सकते, यहाँ पे बस आप एक बार डायरेक्टली कंपनी से ही सिक्योरिटीज़ परचेज कर सकते हो, ठीक है। और सेकेंडरी मार्केट में आपका जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ होती है आप उनको कितनी भी बार खरीद सकते हो, कितने भी बार बेच सकते हो, यहाँ पे
सेवरल टाइम आप कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट डिफरेंस आता है कि आपका देखो प्राइमरी मार्केट में बाइंग और जो सेलिंग है वो कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में होता है, ठीक है। जो भी कंपनी है वो अपनी सिक्योरिटीज़ बेचती है और जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो परचेज करते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी मार्केट में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे देखो बाइंग और सेलिंग आपका इन्वेस्टर्स के बीच में ही हो रही है। जैसे मैंने बताया ना कि पहले किसी ने परचेज करी है फिर वो किसी और को सेल करते हैं, तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स के आपस में बीच में यहाँ पे डीलिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस आ जाता है कि देखो यहाँ प्राइमरी मार्केट में जो प्रॉफिट होता है, जो गेन होता है वो कंपनीज़ को होता है, क्योंकि कंपनीज़ के साथ डायरेक्ट डीलिंग कर रहे होते हैं इन्वेस्टर्स, तो यहाँ पे कंपनी का गेन होता है या फिर इन्वेस्टर्स का गेन होता है, ठीक है। और सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, कंपनी के साथ आप डायरेक्टली डीलिंग नहीं कर रहे हो, आप जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ में डीलिंग करते हो, तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टर्स को गेन होता है, उनको प्रॉफिट होता है, ठीक है। आप उनसे सिक्योरिटीज़ लेते हो तो, ठीक है। तो ये आपका दोनों डिफरेंस है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में। एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। अगर इसके अलावा कोई टॉपिक आ सकता है तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो। जैसे पूछ लेगा अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होती है, तो आप बता सकते हो कि फंड्स रेज करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, उससे काफ़ी सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। कंपनी की आपकी गुडविल भी अच्छी बनती है, आपके शेयर्स का प्राइस अच्छा होगा, तो वो सारी चीज़ें आप खुद से बना के लिख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई सा भी डाउट है इनमें से तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके